राइजन स्केल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प एक मॉडर्न ऑनलाइन बिजनेस मॉडल को समझने वाले हैं। इसका नाम है डिजिटल प्रोडक्ट्स 2.0। ये एक ऐसा तरीका है जो ऑनलाइन पैसा कमाने के जो पुराने तरीके हैं उनकी मुश्किलों को दूर करने के लिए बनाया गया है। और मजे की बात यह है कि इसका पूरा आधार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर टिका है। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटेंगी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो आजकल के ऑनलाइन बिजनेस मॉडल हैं वो स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। फिर हम जानेंगे कि ये डिजिटल प्रोडक्ट्स 2.0 आखिर है क्या, और आखिर में इसे असल में लागू करने के जो 3 स्टेप्स हैं उन पर एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस मामले को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ज़्यादातर जो पॉपुलर ऑनलाइन बिजनेस मॉडल हैं, जैसे ड्रॉप शिपिंग हो गया या एफिलिएट मार्केटिंग, वो अब काफ़ी पुराने हो चुके हैं। वो उस जमाने के लिए ठीक थे जब इंटरनेट का माहौल कुछ और था। आज के समय में इनमें कामयाब होना बहुत बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं। इसको समझने का ना एक बहुत अच्छा तरीका है, गाड़ी वाला उदाहरण। सही बिजनेस मॉडल चुनना बिल्कुल वैसा ही है जैसे सही टाइम के लिए सही गाड़ी चुनना। पुराने मॉडल्स आज के दौर में ना घोड़ा गाड़ी चलाने जैसे हैं। हाँ, मंजिल तक पहुंचा तो देंगे, लेकिन रास्ता बहुत लंबा और थका देने वाला होगा। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल प्रोडक्ट्स 2.0 एक मॉडर्न तेज रफ्तार गाड़ी की तरह है, जो आज के डिजिटल हाईवे के लिए एकदम परफेक्ट है। तो ये रुकावटें हैं कौन कौन सी? देखिए, सबसे पहली बात, पुराने मॉडल्स में किसी खास विषय का बहुत गहरा ज्ञान होना जरूरी है। दूसरी बात, इसमें पैसों का बहुत बड़ा रिस्क होता है, खासकर जब विज्ञापनों पर हजारों लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। कई लोगों को तो सालों लग जाते हैं कोशिश करते करते, और फिर भी कामयाबी नहीं मिलती। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने में महीनों लगा देते हैं जिसे मार्केट में कोई खरीदना ही नहीं चाहता। तो बस इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के सल्यूशन के तौर पर आता है डिजिटल प्रोडक्ट्स 2.0। ये एक ऐसा मॉडल है जिसे खास तौर पर आज के दौर की चुनौतियों से निपटने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये एक नया और कहीं ज्यादा बेहतर तरीका है। तो सवाल आता है, ये डिजिटल प्रोडक्ट्स 2.0 आखिर है क्या? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें वो डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो मार्केट में पहले से ही हिट हैं, जो पहले से ही बिक रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, इन्हें खुद बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया जाता है। मतलब कोई अंदाजा नहीं लगाना, सीधे वही बनाना है जो बिक रहा है। यहाँ पुराने और नए तरीके के बीच का फर्क एकदम साफ दिखता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स 1.0 में क्या होता था? खुद एक्सपर्ट बनने में सालों लग जाते थे। एक प्रोडक्ट बनाने में 6 से 12 महीने लगते थे, और इस बात का बहुत बड़ा रिस्क होता था कि शायद कोई इसे खरीदेगा ही नहीं। अब देखिए डिजिटल प्रोडक्ट्स 2.0 को। इसमें एआई ही एक्सपर्ट का काम करता है। प्रोडक्ट कुछ ही घंटों में रेडी हो जाता है, और ये सब कुछ पहले से प्रूवन डिमांड पर आधारित होता है। ये एक जेनरेशनल शिफ्ट है, एक बहुत बड़ा बदलाव। तो ठीक है, इस मॉडल को लागू करने का पहला कदम क्या है? ये सबसे जरूरी स्टेप है। कुछ भी बनाने से पहले ये पता लगाना कि मार्केट में पहले से क्या हिट चल रहा है। इस स्टेप का पूरा फोकस मार्केट रिसर्च और वैलिडेशन पर है। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ज्यादातर लोग शुरुआत करते हुए ये सोचते हैं कि मैं क्या बना सकता हूं, जबकि सही सवाल ये होना चाहिए कि मार्केट में पहले से क्या सफल हो रहा है। जब इस सवाल से शुरुआत होती है तो अंदाजे लगाना बंद हो जाता है और डेटा के आधार पर काम होता है। और ये जो लाइन है ना, ये इस पूरे स्ट्रैटेजी को एकदम परफेक्ट तरीके से समझा देती है। सोचिए, जब पहले से ही पता हो कि कौन से प्रोडक्ट्स हजारों डॉलर कमा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कामयाबी का एक नक्शा पहले से ही मौजूद है। अंधेरे में तीर चलाने की कोई जरूरत नहीं है, बस उस कामयाबी को दोहराने की कोशिश करनी है। तो सवाल ये है कि ये विनिंग प्रोडक्ट्स मिलेंगे कहाँ? इसके लिए कुछ बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां रियल टाइम लीडरबोर्ड होते हैं। ये लीडरबोर्ड बिल्कुल वीडियो गेम के स्कोरबोर्ड जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पॉइंट्स की जगह असली पैसों की कमाई दिखाई जाती है। वहाँ ये देखा जा सकता है कि कौन सा डिजिटल प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है, उसे कैसे बेचा जा रहा है और उसकी कीमत क्या है। यहाँ तक कि हेल्थ, बिजनेस या सेल्फ हेल्प जैसी कैटेगरीज में भी फिल्टर किया जा सकता है। चलिए अब दूसरे स्टेप पर चलते हैं। एक बार जब एक सफल प्रोडक्ट का आइडिया मिल गया, तो अगला कदम है उसे बनाना। और बस यहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना जादू दिखाता है, जो महीनों के कामों को कुछ ही घंटों में बदल देता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि एआई डबल रोल निभाता है। पहला,
वो एक एक्सपर्ट की तरह काम करता है। वो किसी भी टॉपिक पर इंटरनेट पर मौजूद हर किताब, हर आर्टिकल, हर रिसर्च पेपर से जानकारी खींच सकता है, जो किसी एक इंसान के लिए कई जन्मों में भी मुमकिन नहीं है। और दूसरा, वो उस सारी जानकारी को एक प्रोफेशनल ग्रेड डिजिटल प्रोडक्ट के रूप में पैकेज करके दे देता है। ये प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। पहले स्टेप 1 से एक सफल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट उठाया जाता है। फिर किसी जनरल एआई टूल का नहीं, बल्कि खास तौर पर डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए एआई टूल का इस्तेमाल होता है। ये टूल उस टॉपिक पर सारी जानकारी को इकट्ठा करके उसे एक अच्छे, व्यवस्थित डिजिटल प्रोडक्ट में बदल देता है। ये समझना ज़रूरी है कि हर काम के लिए सही टूल होता है, और यहाँ भी वही बात लागू होती है। तो अब हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो एक प्रूवन आइडिया पर बना है और एआई ने बनाया है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी बाकी है, इसे लोगों तक पहुंचाया कैसे जाए। और यहीं पर आता है तीसरा और सबसे मजेदार स्टेप, जिसे कहते हैं इन्फ्लुएंसर आर्बिट्राज। इन्फ्लुएंसर आर्बिट्राज का सीधा सा मतलब है उन कंटेंट क्रिएटर्स के साथ पार्टनरशिप करना जिनके पास पहले से ही एक ऑडियंस है जो उस प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड हो सकती है। इसमें उन्हें प्रोडक्ट बेचने के लिए कोई एडवांस पैसा नहीं देना होता, बल्कि जब भी कोई सेल होती है तो मुनाफे का एक हिस्सा उन्हें दे दिया जाता है। ये जीरो रिस्क मार्केटिंग का तरीका है जो इसे नए लोगों के लिए एकदम सही बनाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री का ये उदाहरण बेस्ट है। सोचिए कि कोई म्यूजिशियन है, वो महीनों तक छोटे छोटे क्लब्स में परफॉर्म करके अपनी फैन फॉलोइंग बना सकता है, या फिर वो किसी मशहूर डीजे से अपना गाना एक बड़े म्यूजिक फेस्टिवल में बजवा सकता है जहां हजारों लोग हों। जाहिर है, दूसरा तरीका उसे रातों रात फेमस कर सकता है। इन्फ्लुएंसर आर्बिट्राज भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, किसी और की बनी बनाई ऑडियंस का फायदा उठाना। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये असल में काम करता है? चलिए एक उदाहरण के साथ इसका थोड़ा गणित समझते हैं ताकि ये और भी क्लियर हो जाए। मान लेते हैं कि एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर के साथ पार्टनरशिप हुई जिसके 50,000 फॉलोअर्स हैं। उसे हर बिक्री पर 20% कमीशन ऑफर किया गया। अगर बहुत ही कम, सिर्फ 0.1% लोग भी $97 का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो भी 50 लोग इसे खरीदेंगे। इससे टोटल रेवेन्यू बनेगा $4,850। इसमें से इन्फ्लुएंसर को $970 दिए जाएंगे और नेट प्रॉफिट होगा $3,880। और ये सब कुछ विज्ञापन पर एक भी रुपया खर्च किए बिना। यही इस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर हम इस पूरे मॉडल का सार निकालें तो ये असल में एक अल्टीमेट मिडलमैन यानी बिचौलिया बनने का खेल है। डिमांड और सप्लाई के बीच की जो खाई है उसे पाटना है। एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसकी मांग पहले से है और फिर उसे उन लोगों के जरिए बेचना जिनके पास पहले से ही खरीदार हैं। और हाँ, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियां इसी मॉडल पर बनी हैं। एयरबीएनबी को ही देख लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी है, लेकिन उसका अपना एक भी होटल नहीं है। या उबर को देखिए, जिसके पास अपनी एक भी टैक्सी नहीं है। ये सभी कंपनियां कामयाब बिचौलिए हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स 2.0 भी इसी तरह का एक मौका देता है। तो आखिर में ये सवाल सोचना लाजमी है, जैसे जैसे एआई चीजें बनाने यानी क्रिएशन का काम संभाल रहा है, तो क्या एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे जरूरी स्किल अब कुछ बनाना नहीं बल्कि उसे सही लोगों तक पहुंचाना यानी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया है? हो सकता है कि आने वाले समय का बिजनेस इसी एक सवाल के जवाब पर टिका हो। इस पर जरूर गौर कीजिएगा। राइज एंड स्केल पर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और भी दिलचस्प कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।